हाँ तो विद्यार्थियों, अभी हम बात करने वाले हैं भूचुंबकत्व में कुछ टर्म्स यूज किए जाएंगे जो इसीलिए आवश्यक हैं कि आपको इसके बारे में अच्छे से समझने में बिल्कुल पूरा का पूरा फ़ायदा मिले। जैसे मैं एक छोटी सी बात करूं, आप जानते हो पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है ना। तो सबसे पहले इसमें चुंबक भी था अंदर में, आप जानते हो। इस चुंबकीय व्यवहार के कारण, इसमें जो चुंबकीय गुण है उसके कारण इसके अंदर पड़े वैसे पदार्थ जो चुंबक से आकर्षित हो सकते होंगे, उसमें चुंबकीय गुण आ गया। ध्यान से समझिए मेरी बातों को, अच्छे समझिएगा। मैं कह रहा हूँ कि भाई पहले से पृथ्वी हमारा चुंबक की तरह बिहेव कर रहा था जब हमें पता भी नहीं था तब से, यहाँ साउथ है यहाँ नॉर्थ है। मेरे कहने का यह अभिप्राय है कि हमें पहले ही पता चल चुका था कि भाई ये चुंबक है पृथ्वी, और इसके अंदर में जो भी पदार्थ हैं जो चुंबक से आकर्षित या विकर्षित हो सकते हैं वो अपना आकर्षण विकर्षण दिखा रहे होंगे चुंबक की ओर। इस वजह से, जैसे आप जानते हो कि यदि मैं किसी छड़ को किसी चुंबक के साथ चिपका दूं, यहाँ साउथ है यहाँ नॉर्थ है, और एक मैंने छड़ लिया जिसको चिपका दिया, ये चुंबक है, बात नहीं करो, और ये सामान्य छड़ है, इसको चुंबकीय छड़ कहो, और ये सामान्य छड़ है। अब जरा मुझे बताओ कि जब आप इस चुंबकीय छड़ के साथ सामान्य छड़ को चिपका देते हो तो क्या इसमें भी चुंबकीय गुण आ जाता है? किसमें? छड़ में। अब यहां यदि मैं एक कील को रखूं तो वो भी चिपक जाएगा इससे, यानी कि ये छड़ भी किसकी तरह व्यवहार कर रहा है? चुंबक की तरह व्यवहार कर रहा है। इस छड़ में भी चुंबकीय गुण आ गया। तो इस छड़ में चुंबकीय गुण के आने के कई कारण हैं। कोई वजह रहा होगा जिस वजह से ऐसा हो गया। आप सबको रखोगे तो नहीं आ जाएगा। मान लिया जाए एल्युमिनियम का छड़ रखोगे इसके साथ, तो क्या उसमें चुंबकीय गुण आएगा? नहीं आएगा। तो कुछ टर्म्स हैं, कुछ विशेष टर्म्स हैं जो इस प्रकार के चुंबकन या विचुंबकन को हमें दर्शा पाए। मैं विचुंबकन पर अभी नहीं जाना चाहूंगा, हम पढ़ेंगे उसके बारे में डिटेल से, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी उसमें गया, ये क्यों गया उस पर हमें चर्चा करनी है कि आखिर क्या हो गया कि ये भी चुंबक बन गया, तुरंत इंस्टेंट चुंबक बन गया। इसमें बहुत डिटेल के साथ जाना है। आप जानते हो ये लोहे का रहा होगा तभी बना होगा। अब इसमें भी बहुत प्रकार का लोहा होता है, एक नरम लोहा होता है, एक कड़ा लोहा होता है। तो नरम लोहा रहा होगा तो सरलता पूर्वक हो गया होगा, इसमें चुंबकीय गुण आ गया होगा। कड़ा लोहा रहा होगा, हार्ड आयरन रहा होगा तो नहीं आया होगा या बहुत कम आया होगा। ऐसा ही हमें कुछ कुछ समझना है। तो जिस क्षेत्र में रखने पर यह सामान्य पदार्थ चुंबक की तरह बिहेव करने लग जाए उसको बोलते हैं हम चुंबकन क्षेत्र। क्या बोलते हैं? चुंबकन क्षेत्र। पहले हम क्या पढ़े थे? चुंबकीय क्षेत्र। क्या पढ़े थे? चुंबकीय क्षेत्र। अभी क्या पढ़ रहे हैं? चुंबकन क्षेत्र। ये चुंबकन क्षेत्र क्या है? वैसा क्षेत्र, समझिए, पूछा हुआ है, वैसा क्षेत्र जिसमें कोई पदार्थ क्या हो जाए? चुंबकित हो जाए, जिसमें चुंबकीय गुण आ जाए, उस क्षेत्र को क्या कहेंगे हम? चुंबकन क्षेत्र। समझ में आई बात? हाँ, तो ये हो गया हमारा चुंबकन क्षेत्र, जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में इसको मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चुंबकन क्षेत्र। पहले बहुत सारे टर्म्स है, समझते हैं। एक टर्म होता है चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं इसको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ
मैग्नेटाइजेशन। ये क्या हो गया? अब जरा समझिएगा ये क्या हुआ, इंटेंसिटी। ये एक टर्म हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई इसमें कितना गुण आया। भाई जितना चुंबक है उतना तो इसमें आएगा नहीं। भाई जितना जोर से चुंबक इसे खींचता, क्या उतना ही जोर से इस लोहा भी, ये लोहा इसको खींच रहा है? नहीं, थोड़ा कम जोर से। आप शायद देखना ट्राई करके, यदि इस चुंबक में इतना बड़ा लोहा चिपक गया तो इस लोहे के साथ उतना ही बड़ा भारी लोहा रखोगे तो शायद वो गिर जाएगा। जैसे यदि चुंबक के साथ सिक्का लटका दिया तो चुंबक में सिक्का चिपक गया, उस सिक्के में भी एक और सिक्का दो तो चिपकेगा नहीं, वो गिर जाएगा। क्या ये सही कह रहा हूं मैं? तो यही बात मैं कह रहा हूं कि भाई उसमें कितना चुंबकीय गुण गया, उसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। समझ रहे हो? भाई उस जो आपने जिसको चुंबकित किया उसमें चुंबकीय गुण कितना गया, इसको क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, अर्थात चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता। और तीसरा और अंतिम बहुत ही काम की चीज है, इसको बोलते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति। इसका अंग्रेजी होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। चुंबकीय प्रवृत्ति, ये क्या हुआ? अब जैसे सोचो, आपने क्या किया, एल्युमिनियम का छड़ था, उसे इस लोहे में जाके चिपका दिया। हल्का सा चिपकेगा, अभी एल्युमिनियम हल्का सा चिपकेगा, हल्का सा, पता भी नहीं चलेगा आपको। लेकिन एल्युमिनियम के साथ कुछ चिपकाओगे तो थोड़ा सा भी उसमें कोई गुण नहीं आएगा। वैसे एल्युमिनियम में चिपकता नहीं, आप चिपका के देखना। लेकिन क्या है, एल्युमिनियम एक विशेष प्रकार का पदार्थ है, या सोडियम हुआ या मैग्नीशियम हुआ, इसमें हल्का हल्का चुंबकीय गुण आता है, हल्का सा, हम शायद उसको फील भी नहीं कर पाए। तो मेरे कहने का मतलब हुआ कि भाई किसी पदार्थ का चुंबकीय प्रवृत्ति का मतलब हुआ किसी पदार्थ में कितनी सरलता से चुंबकीय गुण जा रहा है। जैसे कोई बच्चा है जो पढ़ने वाली प्रवृत्ति का है, तो कुछ भी नहीं करोगे ना फिर भी वो पढ़ लेगा, कितने भी कष्ट आएंगे उसके जीवन में फिर भी वो आगे आगे बढ़ता जाएगा, पढ़ता रहेगा। और कुछ बच्चे होते हैं नवाब टाइप के, उनको सारा का सारा फैसिलिटी दे दो, घर में एसी लगा दो, वो एसी में खराटे भर के सोएगा। अच्छे कोचिंग क्लासेस को ज्वाइन करवा दो, क्लास बंक करके बिल्कुल इधर उधर मजे मारेगा। अभी जैसे देखो इतना सुहाना मौसम है, बाहर निकलेगा, इस सुहाने मौसम का आनंद लेगा बाहर घूम करके। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि किसी का वो नेचर होता है, आप उसको बाई फोर्सली नहीं डाल सकते हो। जो गाने वाला बच्चा है उसको कितना भी कर दो, वो क्रिकेट तो नहीं खेलेगा, वो गाएगा, वो गाने में अच्छा है। तो भाई कुछ मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है कि वो मैग्नेटाइज हो जाए, वो चुंबकित हो जाए। और किसी मटेरियल में कितने सरलता पूर्वक वो चुंबकित होने की प्रवृत्ति होती है, उसी को हम चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 टर्म्स हैं, हमें लिखेंगे हेडिंग। लिखे चुंबकत्व में उपयोग होने वाले कुछ महत्वपूर्ण पद। लिखे चुंबकत्व में उपयोग होने वाले कुछ महत्वपूर्ण पद। सम इंपोर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन मैग्नेटिज्म। मैं लिख दूं, सम important terms used in magnetization. Terms used in magnetism. चुंबकत्व में उपयोग होने वाले कुछ महत्वपूर्ण पद, ये इसका है मतलब। चुंबकत्व में
उपयोग होने वाले कुछ महत्वपूर्ण पद लिख डालिए। सबसे पहला क्या लिखेंगे? यही चुंबकन क्षेत्र। अभी शुरू ही हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। लिखें चुंबकन क्षेत्र। चुंबकत्व में उपयोग होने वाले कुछ महत्वपूर्ण पद का पहला पद है हमारा चुंबकन क्षेत्र। लेकिन वैसा क्षेत्र, नाम में काम छुपा हुआ है, टेंशन नहीं लीजिए। आप सोचिए बस चुंबक, पहले चुंबकीय क्षेत्र होता था, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां चुंबक की उपस्थिति का अनुभव किया जा सकता हो, तो चुंबकीय क्षेत्र वो हुआ। यह है चुंबकन क्षेत्र, चुंबकीय नहीं है, चुंबकन है, मतलब वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय गुण आता होगा किसी पदार्थ में, उसको हम चुंबकन क्षेत्र कहेंगे, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है, लिखिएगा वैसा क्षेत्र। लिखे चुंबकन क्षेत्र, लिखकर डैश लिखिएगा। चुंबकन क्षेत्र लिखकर डैश लिखिएगा और लिखिएगा वैसा क्षेत्र जिसमें कोई पदार्थ चुंबकित हो जाता हो, वैसा क्षेत्र जिसमें कोई पदार्थ चुंबकित हो जाता हो चुंबकन क्षेत्र कहलाता है। चुंबकन क्षेत्र कहलाता है। चुंबकन क्षेत्र कहलाता है। लिख लिया? अब लिखिएगा इसे, नीचे तीर मार के, इसे कैपिटल एम से सूचित किया जाता है। इसे कैपिटल एम से सूचित किया जाता है। अब ऐसा मत सोचना आप लोग कि सर कैपिटल एम से तो आप द्विध्रुव आघूर्ण को पहले ही सूचित कर चुके हो, दोबारा से कैपिटल एम आ गया, तो स्मॉल एम से भी हमने क्या किसको किया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। समझिए स्मॉल एम से हम किसको किए हुए हैं, एक तो मास को, एक ध्रुव सामर्थ्य को किए हुए हैं ना, तो कोई वहां पर प्रलय तो नहीं आ गया। मतलब कहने का यह है, ये सूचांक वगैरह जो होता है वो टॉपिक बाय टॉपिक होता है, आपको खुद ही दे देगा कि भाई ये जो है एम, यहां पर एम इस चीज को डिनोट कर रहा है, खुद दे देगा। तो इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहे, ऐसा ना सोचें कि भाई एम से कर चुके हैं दुनिया में, एक एम से। बताओ 26 ही लेटर है हमारे पास, और क्या कितने ज्यादा अधिक टर्म है, सिर्फ 12th में बात करो तो कम से कम 200 टर्म होंगे, तो 26 ही तो है। यदि स्मॉल कैपिटल भी करें तो 26 दूनी 52। अब बताओ तो कितना कैसे करोगे, 52 तो ही टर्म नहीं है हमारे पास, टर्म्स हमारे पास ढेर सारे हैं। तो टॉपिक बाय टॉपिक, ये जैसे रेडियस को करते हैं आर से, वक्रता त्रिज्या को भी आर से करते हैं, सी से कूलाम को करते हैं पहले से करे हुए हैं, और सी से वक्रता केंद्र को करते हैं। समझ रहे हो ना। तो कहने का मतलब है कि वहां खुद आपको लगा रहे, यहां तो यही से हो रहा है, सब लोग करते आ रहे हैं इसीलिए हम कर रहे हैं, और नए टर्म्स हमारे पास है भी नहीं, 26 के अलावा कुछ है नहीं, तो हम उसी को रिपीट कर करके जो लगता है मिलता जुलता ठीक ठाक है उसको करते हैं। तो ये सब ना सोचे कि भाई हमसे कर चुके हैं कैसे करेंगे इसको, ये सब ना सोचे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आगे लिखेंगे। आपने क्या लिखा, इसे हम किससे सूचित करते हैं, कैपिटल एम से। इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक मैं अभी लिखवा दूंगा तब भी और बाद में लिखवाऊंगा, इसका डिफिनीशन के बाद इसका एसआई मात्रक आता है। मेरे हिसाब से 3-4 लाइन छोड़ दें ताकि वहां पर आपको ये समझ पाए कि क्या कैसे आया। वैसे लिखवा दूं क्या, सीधे लिखना ही है तो लिख ही लेते हैं। क्या होता है, प्रति इकाई आयतन में उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को
तो m हो गया जो कि होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, और नीचे में हो गया मीटर क्यूब, मर गया तो इसका ऐसा ही मात्रक एम्पियर पर मीटर होता है। लिखिए, इसका ऐसा ही मात्रक एम्पियर पर मीटर होता है। कई कई बुक में देखोगे तो इसको h से सूचित किया गया हुआ है, h से, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें टर्म याद रखने ना कि उसका सूचांक। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, एम्पियर पर मीटर। आगे लिखेंगे, इसका बीमा सूत्र क्या हो जाएगा, AL-1। लिखिए, इसका बीमा सूत्र AL-1 होता है। और फाइनली लिखेंगे, यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और जानते हैं चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। लिखिए, चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता, लिखें, चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता। लिख लिए, क्या लिखा आपने, चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता। परिभाषा लिखिए, प्रति इकाई आयतन में, मैंने अभी बताया था आपको ये क्या होता है भाई, कितना उसमें चुंबकीय गुण गया उसको हम चुंबकन क्षेत्र कहते हैं। नहीं, मैंने कहा था ना कि भाई उसके नीचे में लटका दिया आपने एक सिक्का, एक चुंबक के नीचे सिक्का लटका दिया, तो उसमें कितना चुंबकीय गुण गया। और चुंबक की तरह तो बराबर में नहीं हो जाएगा कि जितना चुंबक में चुंबकीय गुण है उतना उस सिक्के में हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो जितना उसमें गया उसी को बोलते हैं हम चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता। लिखेंगे, प्रति इकाई आयतन में, प्रति इकाई आयतन में उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को, प्रति इकाई आयतन में, लिखें, चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता लिखकर डैश लिखें और लिखेंगे, प्रति इकाई आयतन में उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को, उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मैंने कहा प्रति इकाई, क्या कहा, प्रति इकाई आयतन में उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को क्या कहते हैं, चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान से देखें, इसे हम I से डिनोट करते हैं, I, लेकिन इसे I से सूचित किया जाता है, इसे I से, I फॉर चुंबकन क्षेत्र, इसे I से सूचित किया जाता है। इससे, इसे किससे किया जाता है, I से। अगला, चूंकि देखो तो जैसे विद्युत क्षेत्र कहो, समझिए, विद्युत क्षेत्र कहें या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहें, क्या दोनों का मात्रक सेम होगा, नहीं। यहां भी वही बात है भाई, सेम ही तो है, वही राशि तो है, बस उसकी तीव्रता की बात करी जा रही है, इंटेंसिटी कितना है, कितना वो इफेक्टिव है, तो मात्रक तो सेम ही होने वाला है। वो वाला यहां से देख रहे हो, यहीं से आया है परिभाषा उसका मात्रक यहीं से आया। देखो तो मैंने क्या कहा, प्रति इकाई आयतन में उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को, फिर से सुने, प्रति इकाई आयतन में उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो M/V हो गया, अरे नहीं होगा, अरे इकाई के लिए नीचे देते हैं, उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है तो ऊपर में M हो गया द्विध्रुव आघूर्ण को। अब M का मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर और आयतन का मात्रक मीटर क्यूब। 3 मीटर से 2 मीटर निपट गया, 1 मीटर नीचा बच गया तो बच गया एम्पियर पर मीटर। यहीं से उसका ऐसा ही मात्रक आया था, तभी मैं कह रहा था कि वहां नहीं बताता हूं, आगे बताऊंगा, तो यहां से आया था। लिखिए, इसका ऐसा ही मात्रक एम्पियर पर मीटर होता है। बीमा ये होता है, इसमें फायदा यह है कि यह एक सदिश राशि है,
लिखेंगे यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। हो गया भाई। इस प्रकार नीचे लिख लें सब फॉर्मूला। इस प्रकार मैंने कहा कि बहुत सारे बुक में इसको किया गया है एच से। इस प्रकार ऐसे लिखेंगे एम या एच जो भी है वो बराबर हो जाएगा एम बाई क्या भी। लिख लीजिए, सॉरी हाँ, आई इक्वस टू एम बाई भी। इस प्रकार I इक्वल्स टू एम बाई भी। देख रहे हो एम है एक सदिश राशि और सदिश को अधिश से भाग किए हैं तो क्या मिलेगा? सदिश। भाई चीनी डालोगे किसी चीज में तो क्या प्राप्त होगा? मीठा चीज। चाहे वो चाय बनाओ, चाहे वो खीर बनाओ, चीनी डाले हो तो कैसा मिलेगा? मिठास। वही है, वेक्टर है, प्राप्त वेक्टर ही होएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ जाए भाई। अगला टॉपिक क्या है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, चुंबकीय प्रवृत्ति। हाँ भाई बिट्टू ध्यान दो इधर। लिखो ये तीसरा, मात्र तीसरी बात हम पढ़ रहे हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति। इससे पहले कुछ पढ़ा कहाँ है हमने? चुंबकीय प्रवृत्ति, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, चुंबकीय प्रवृत्ति। बोलो क्या होता है ये? जैसा कि मैंने कहा, कोई पदार्थ है जिसमें चुंबकीय गुण बड़ा आसानी से आ जाता है और कोई पदार्थ है जिसमें चुंबकीय गुण आने में देर लगती है। तो किसी पदार्थ का चुंबकीय गुण को ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है या सरलता पूर्वक चुंबकित होने की जो घटना होती है, प्रक्रिया होती है, उसको हम चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। मैंने कहा भी था आपको अभी कि जो गीत गाने वाला है उसको कोई गीत तुरंत याद हो जाएगा लय के साथ, और जो जिसका गला फटे हुए बांस की तरह वो रियाज करता रहेगा, करता रहेगा, बिल्कुल आवाज लगेगा कि फंस फंस के आ रहा है, सुन करके बिल्कुल हमें मतलब मन करता है सर फोड़ लें, लेकिन वो गाए जा रहा है ना। कोई पढ़ने में नालायक है, कितना भी सर फोड़ लूं मैं, नहीं समझ आएगा उसे। पिछले बार लॉकडाउन में एक मेरे रिलेटिव थे, उन्होंने कहा कि देखिए मेरी बच्ची जो है बहुत अच्छी है पढ़ने में, है ना, तो आप कृपया करके उसे पढ़ा दीजिए। तो लॉकडाउन था, इंग्लिश मीडियम की बच्ची थी, तो मैं नहीं जाता हूँ पढ़ाने कहीं, मतलब होम ट्यूशन टाइप का कुछ पॉसिबल ही नहीं मेरे से। तो उन्होंने कहा नहीं मैं अपना हूँ, आपका अंकल जो है वो मेरे ये थे, आपके पापा मेरे वो थे, है ना, ऐसे ऐसे करके मुझे पहले अपने बातों में उन्होंने लिया। तो मुझे लगा कि ठीक है, इतना बड़ा संबंध है ही तो देख लेते हैं। तो मैंने पहले ही कह दिया था मैं जाऊंगा, बच्चा अच्छा रहा तो क्या बात कर रहे, बच्चा बहुत अच्छा बच्चा है, पढ़ा के तो देखिए आप, तो टॉपिक किया आज तक सब दिन। लड़की थी, मैंने कहा चलो ठीक है देखते हैं। मैं गया, लॉकडाउन का टाइम चल रहा था, बहुत ज्यादा कुछ छुटा हुआ था लंबा सा, तो मैंने गया और बस पढ़ाने लग गया। बहुत दिन पढ़ाया, मतलब 10 दिन पढ़ा लिया होगा मैंने। उसके बाद एक दिन गया और मेरा मन किया ऐसे ही कि चलो भाई चाय की चुस्कियों के साथ कुछ सुन लेते हैं। जैसे ही सुना भाई साहब, मेरे तो प्राण पखेरु उड़ गए। मतलब मैं सोचा जैसा था उसके जस्ट विपरीत, थोड़ा सा भी सीखने की प्रवृत्ति नहीं थी, कुछ भी नहीं सीखा था। मेरा तो मन कर रहा था कि सच में सर फोड़ लूं। सोचो एक बच्चे को पढ़ाया होगा 1 घंटा, कितना मैंने एफर्ट किया होगा, कितना ज्यादा मैंने उसको समझाया होगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं तो आश्चर्यचकित रह गया कि भाई ऐसे भी बच्चे होते हैं। अब मेरे पास मजबूरी था, 1 मंथ का अच्छा खासा पेमेंट मिलने वाला था। अच्छा खासा का मतलब वाकई में अच्छा खासा था। तो सोच लो कि कोई टीचर कार से जाएगा तो कितना अच्छा पेमेंट होगा, मतलब आपके सोच से ज्यादा था। मैं सोच रहा था कि भाई 10 दिन पढ़ा दिया हूं, 20 दिन की बात है,
किसी प्रकार से 20 दिन खींच लूंगा तो बड़ा अच्छा खासा पेमेंट मिल जाएगा मुझे, और यदि नहीं पढ़ाऊंगा तो कैसे मांगूंगा, क्या बुरा लगेगा। मैंने कहा ठीक है, किसी प्रकार से सोचो कि सीने पर पत्थर रखकर मैं पढ़ाता था, इतना बुरा लगता था कि मतलब पूछो मत आप। वैसे बच्चे को आप जैसे यहाँ पे है ना 20 बच्चे पढ़ने वाले हैं, बाकी 80 बच्चे नालायक हैं, है ना। अब मेजोरिटी जनता क्या है, नालायक ही है। लेकिन वो भी क्या होता है, जैसे मैं कुछ बोलता हूं इसका क्या होगा मतलब, ऐसे से बोल रहे हैं वो, आवाज नहीं निकल रहा है, आवाज उन्हीं का निकल रहा है जिनको आ रहा है, वैसे ही पूरा मतलब करे जा रहे हैं, आ नहीं कुछ रहा है। कुछ बच्चों को आ रहा है, वो बोल रहे हैं तो उनके साथ उनका भी कल्याण हो रहा है ना। अभी खड़े करके पूछूंगा तो बैंड बज जाएगी। तो होता क्या, मुझे रिस्पांस मिलना चाहिए। अब मैं मजे मार रहा हूँ आराम से, रिस्पांस मिल रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं। अब वहां वैसा कुछ था नहीं, रिस्पांस 0 बट्टा सन्नाटे में गया हुआ था। आप पता है बता रही थी सर मैं एससी वर्मा कर रही थी पिछले साल 11th में, पूरा एससी वर्मा मैंने लगा लिया है। एससी वर्मा का एक क्वेश्चन उससे हिलेगा नहीं। मतलब मुझे लग रहा था अरे एससी वर्मा लगा लिया, बढ़िया बच्चा होगा, पक्का कोटा लेवल का बच्चा होगा, ऐसा मैं सोच रहा था। और एससी वर्मा तो छोड़ो, मैं जो क्वेश्चन लिखाता तो वो भी नहीं, मतलब मैं क्या करता हूँ ना, वही क्वेश्चन को आपकी भाषा में लिखा देता हूँ कि आपको तुरंत देख करके ट्रिक करे, अरे ये हो रहा है। तो मैंने किसी प्रकार से पूछो मत, मतलब किसी प्रकार से दिन गिन करके 1 महीना पुराया। जिस दिन मेरा 1 मंथ हुआ है ना, उस दिन मुझे पैसा मिला, और मैं उस दिन भी नहीं पढ़ाया, वहां गया लिया। आप सोच सकते हो मैं कितना महान था मैं, मतलब 1 सेकेंड पढ़ाना लाजमी नहीं था। मुझे लग नहीं रहा था कि मतलब क्या कैसे कैसे करेंगे, लेकिन चलो भाई ठीक है, ये सब ऐसे रिकॉर्ड हो गया, मुझे काटना पड़ेगा। तो बुरा लग जाएगा ना, बेचारे ने कहीं देखा तो सोचे इतना बुरा मैं, सबको बताया गया मेरे बारे में। ओके, तो हम क्या देख, हाँ तो मैं क्या कह रहा था ना, चुंबकीय प्रवृत्ति, वो उसकी पढ़ने की प्रवृत्ति ही नहीं थी। उसको ब्रह्मा जी आकर के बिल्कुल आशीर्वाद देंगे, बेटा तू आज जा, वो हो जाएगा, तब भी कुछ नहीं होगा उससे, क्योंकि उसमें है ही नहीं वो टेंडेंसी। जैसे इसी में कोई बच्चा होता है, उसका मैथ्स बहुत खराब है, बहुत ज्यादा, उसका दिमाग उसमें नहीं चलता है। अब कितना भी कर लोगे ना, कितना भी कुछ कर लो, वो नहीं कर पाएगा। प्रैक्टिस से मैथमेटिशियन नहीं बना जा सकता है, उसका दिमाग उसके लिए बना ही नहीं है। कोई और काम होगा जिसमें वो एक्सपर्ट होगा। एक्सपर्टनेस जो है वो प्रैक्टिस की चीज है। जैसे मैं गाड़ी चलाता हूं, कार, स्टार्टिंग में मेरे पास जब कार स्टार्टिंग में पहला दिन चला रहा हूंगा तो बहुत ज्यादा ध्यान के साथ एक ही नंबर में हूं, ऐसे करके पकड़े हुए हूं, चल रहा है, ठीक है, थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर नहीं, बड़ा बिल्कुल स्ट्रेट। धीरे धीरे पैर पे हाथ वो दिया हुआ हूं, अच्छे से थोड़ा सा दबाया, जैसे चलाना पड़ा था करके चला रहा हूं, चला, हाँ चल गया। वरना कभी कभी ब्रेक वो हो जाता था, बंद हो जाता था। स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं। अभी देखो स्प्राइट की बोतल है हाथ में, ग्लास पड़ा हुआ है, ऐसे गाड़ी चल रहा है, उसको क्या भाई क्या हाल चाल, ठीक है भाई ठीक है, लो ये फेंक दिया, मतलब दोनों हाथ भी छोड़ दिए, कभी कभार पैर सब कुछ पैर उठ सब हटा दिया। देखने वाले जिसको नहीं आता तो कैसे चला रहा है, कोई दिक्कत नहीं पड़ता। तो प्रैक्टिस से आप एक्सपर्ट ड्राइवर बन सकते हो, किसी काम में एक्सपर्टनेस हासिल कर सकते हो, लेकिन पढ़ाई में एक्सपर्टनेस प्रैक्टिस से नहीं होता। मतलब कोई चाहेगा कि मैं बार बार उस क्वेश्चन को 50 बार कर लूंगा, तो उस क्वेश्चन में हो जाओगे, थोड़ा सा चेंज करेगा दिमाग फिर से खराब। कहने का सीधा सीधा मतलब है कि उस बच्चे की मैथमेटिक्स की टेंडेंसी ही नहीं है, और किसी किसी की होती है, दिमाग उसका उसी हिसाब से बना होता है। खटखट से मैथ की बात, खट 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 हो गया। सबकी अपनी यूनिक पहचान है। जो मैथमेटिक्स नहीं है उसको छोड़ देना, मतलब छोड़ देने का मतलब है कि आप देखो कि पहले ठीक ठाक हो, IQ लेवल चेक करवाओ, गड़बड़ है, ठीक, छोड़ दो। आप और भी कहीं आजमा सकते हो, मैथ के अलावा हिस्ट्री है, साइंस में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, साहित्य है, कहीं भी आप आजमा सकते हो। सभी क्षेत्र में ढेर सारे संभावनाएं हैं। तो मेरे कहने का सीधा मतलब है कि भाई प्रवृत्ति कहने का मतलब है कि उसमें टेंडेंसी क्या है, क्या वो लेना चाह रहा है। अभी मैं कितना भी बड़ा चुंबक ले आऊं और इसमें सटाऊंगा इस बोर्ड में, बताओ चिपकेगा? प्रवृत्ति नहीं है इसकी, अरे पदार्थ नहीं है चुंबकीय, ये चुंबक वाला गुण इसमें जा ही नहीं सकता है। तो यही बात है, उस बच्चे की प्रवृत्ति नहीं थी, मैं उसको कितना भी कुछ कर दूं नहीं समझ में आएगा। और दूसरी बात, बच्चा भी मेहनती होना चाहिए। हम लोग थोड़ा सा ढाले जा सकते, थोड़ा सा हम लोग टिल्ट हो सकते हैं भाई, इस सब की तरह नहीं है कि भाई गया तो गया, थोड़ा सा टिल्टनेस पॉसिबल है, वो करने का हमें प्रयास करना चाहिए, और हम करते हैं और हमें सफलता मिलती भी है। तभी तो कहा गया है कृत कृत अभ्यास ते जन्मत हुत सुजान।
ये भी सच है। और एक और बात सच है कि होनहार विद्वान की होत चिकने पात। दोनों बातें सच है अपने अपने स्थान पर। क्लियर है? थोड़ा मैं कहां चला गया, लिखो। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, चुंबकीय प्रवृत्ति। किसी पदार्थ का सरलतापूर्वक चुंबकित होने की, किसी पदार्थ का सरलतापूर्वक चुंबकित होने की घटना को या प्रक्रिया, लिख लो, चुंबकित होने की प्रक्रिया को चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए, इसको इससे सूचित किया जाता है, इसको बोलते हैं काई। क्या पढ़ते हैं? काई। काई एम, लिखिए, इसे काई एम से सूचित किया जाता है। काई है, काई, इसको काई पढ़ते हैं, क आकार और हर्ष ई, काई। इसे काई एम से सूचित किया जाता है। इसे काई एम से सूचित किया जाता है। अगला 3 मार्क लिखेंगे। यह एक मात्रकहीन व विमाहीन राशि है। यह एक मात्रकहीन व विमाहीन राशि है। यह एक मात्रकहीन व विमाहीन राशि है। यह एक मात्रकहीन व विमाहीन राशि है, मतलब इसका एक नंबर दिया रहेगा, बात खत्म। अब देखो, चुंबकीय क्षेत्र क्या, जो ये टर्म है काई, और एक और है रिलेटिव परमिएबिलिटी, आपेक्षिक चुंबकशीलता, और चुंबकीय प्रवृत्ति में एक संबंध होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, कायम का वैल्यू ये है तो म्यू आर का वैल्यू क्या होगा, तो हमें म्यू आर और कायम में संबंध हमें आना चाहिए। क्या होता है संबंध, बात करते हैं। देखो, म्यू आर जो होता है ना, ये होता है 1 प्लस काई एम। क्या होता है? 1 प्लस काई एम। लिखो, नीचे लिखना है। चुंबकशीलता, आपेक्षिक चुंबकशीलता तथा आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर तथा आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर तथा चुंबकीय प्रवृत्ति काई एम, आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर तथा चुंबकीय प्रवृत्ति काई एम, चुंबकीय प्रवृत्ति काई एम में संबंध, काई एम में संबंध लिख लिया। म्यू आर बराबर 1 प्लस काई एम लिख लो। म्यू आर इक्वल्स टू 1 प्लस काई एम। लिख लिया। अब लिखिए, क्वेश्चन लिखते हैं सरल सा। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कई बार आया हुआ है। लिखिए, किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति, किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति 4 है। किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति 4 है, 4 है, 4 है, तो 4 है तो आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान ज्ञात करें। सही है, आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान ज्ञात करें। आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान ज्ञात करें।
जैसे ही हमें पता रहेगा, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा हम वहां पर ही पहुंचेंगे, टेंशन ना लो। मैंने कहा कि भाई म्यू आर जो होता है वो होता है 1 प्लस काई एम। तो काई एम 4 है, तो 4 प्लस 1 कितना चल रहा है आजकल? 5। तो म्यू आर का मान कितना हो गया? 5। मात्रक कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि ये भी मात्रकहीन और ये भी मात्रकहीन, दोनों नंबर से सीधे ऐड हो जाएंगे बस। अरे चिंटू पीछे चला गया। कोई जाना पीछे से, पंकज सर को बोलना क्लास में आने के लिए। हाँ जाओ, बोलना सर क्लास खाली है, जाइए। इसमें नहीं आना है, 11th में। हाँ भाई ध्यान दीजिए, एक और क्वेश्चन करते, लिखिए एक और प्रश्न लिखें। हवा की चुंबकीय प्रवृत्ति ज्ञात करें। हवा की मतलब एयर की, वायु की चुंबकीय प्रवृत्ति ज्ञात करें। बोलो, मैंने तो कुछ भी नहीं लिखवाया यहां पे। हवा की चुंबकीय प्रवृत्ति ज्ञात करें, मैंने तो कुछ भी नहीं लिखवाया यहां पे। एक क्यों, कैसे कैसे? हवा का आपेक्षिक चुंबकशीलता कितना था? -1। अरे यार हम पढ़े हुए हैं पहले से, म्यू ऑफ एयर, म्यू आर ऑफ किसका? एयर, कितना होता है? 1, पता है ना? ओके, तो काई एम, ध्यान सुने, क्या म्यू आर इक्वल्स टू होता है 1 प्लस काई एम? अरे होता है ना, तो काई एम की वैल्यू में निकालनी है। काई एम, म्यू आर का वैल्यू 1, उम्र से आ गया 1, 1 में से 1 घट गया कितना? 0। देन काई एम इक्वल्स टू 0। 2 कह रहा है कोई 1 कह रहा है, क्यों? 0 बहुत कम ने कहा, लेकिन आंसर 0 होएगा। मतलब हवा में चुंबकीय गुणों को लेने की कोई वो नहीं होती है, प्रवृत्ति नहीं होती, ये इसका मतलब हुआ। चुंबकीय प्रवृत्ति के धनात्मक होने का क्या मतलब है? कि भाई वो चुंबकित हो रहा है। यदि किसी का चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक है का मतलब कभी नहीं होगा, और 0 होने का मतलब है कोई गुण ही नहीं है, तो ना होगा ना होगा, कुछ भी नहीं कह सकते हैं। और यदि बहुत पॉजिटिव है तो मतलब बहुत ज्यादा हो जाएगा। हम इस पर चर्चा करेंगे, टेंशन ना लो। विशेष हमारा ये टॉपिक है, इस पर अच्छे अच्छे प्रश्न भी आते हैं, अच्छे से हम सीखेंगे। तो वैसे आपको इसका मतलब समझ में आया? चुंबकीय प्रवृत्ति का क्या मतलब होता है? बोलो भाई, किसी पदार्थ का चुंबकित होने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या बोलते हैं? चुंबकीय प्रवृत्ति। मुझे बताओ, हवा में चुंबकित होने की प्रक्रिया है? क्या हवा चुंबकित होगा? क्या कभी हवा चुंबक बनेगा? नहीं। तो वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0। समझ रहे हो? इसीलिए 0 आंसर आया। नेक्स्ट, यदि आप 2 कह रहे थे इसका मतलब हवा चुंबकित हो जाएगा। यदि आप 2 कह रहे थे ना, इसका क्या मतलब? हवा चुंबकित हो जाएगा। क्या चुंबकित होगा? कभी नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट, अगला टॉपिक हमें जानना है, ध्यानपूर्वक देखिए मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। मिटा रहा हूं इसे मैं। देखिए, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे मैग्नेटिक मटेरियल की तरफ। हमें अब अंतिम एक टॉपिक पढ़ना है, समझना है अच्छे से, जिसकी हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ने वाले है। आपको लग रहा होगा, अभी तक के पढ़ाई को देखते हुए आपको लग रहा होगा कि क्या लग रहा, सुनिए, अभी तक की पढ़ाई को देखकर लगता होगा कि भाई पहले पढ़ाई होने के बाद तुरंत क्वेश्चन आ जाता था ना। लेकिन इस टॉपिक में अभी तक क्वेश्चन बहुत कम आए हैं, इनफैक्ट नहीं के बराबर आए हैं। बहुत दिन से अर्थमैग्नेटिज्म चल रहा है, उससे पहले जो पढ़े थे वहां आ रहा था, लेकिन जब से अर्थमैग्नेटिज्म चला है क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। मुझे अजीब लगने लग गया, लगना ही पड़ेगा, है ना। तो आ ही नहीं रहे। एक्चुअल में ये चैप्टर ही है थ्योरेटिकल, ज्यादा से ज्यादा थ्योरी है, कम से कम क्वेश्चन है। लेकिन जहां से क्वेश्चन आते हैं ना भाई साहब, इतने अच्छे क्वेश्चन होते हैं कि आप पूछो मत। समझने का प्रयत्न करते हैं कि यहां से क्या हमें सीखने को मिलने वाला है।
देखिए ध्यान से, ये हमारा साउथ पोल है, ये हमारा नॉर्थ पोल है। आपने पहले ही पढ़ रखा है, ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने पढ़ाया होगा कि विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र को निरूपित करती हैं। पता है आपको? विद्युत बल रेखाएं किसे निरूपित करती हैं? विद्युत क्षेत्र को। यानी कि ये जो रेखाएं हैं, बल रेखाएं, ये किन्हें कर रही होंगी? विद्युत क्षेत्र को। अच्छा, यहां से भी विद्युत बल रेखाएं मतलब चुंबकीय बल रेखाएं निकालते हैं। ये निकला रे, ऐसे एक और इधर निकालते हैं। ये बस समझने के लिए है, ताकि आपको मैं समझा पाऊं जो समझाना चाह रहा हूं। यहां क्या देख रहे हो? ऐसे 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 आ रहा है। अब जब समझिए ध्यान से, यहां पर विद्युत द्विध्रुव रखिएगा, छोड़ दीजिएगा तो क्या होगा? समझिए, ध्यान से समझिएगा, यहां पर प्लस चार्ज होता है, यहां पर माइनस चार्ज होता है ना? अरे रख दिया हमने एक विद्युत द्विध्रुव, तो प्लस पर समझिए ध्यान से, यहां से निकल रहा है बल रेखाएं, तो पक्का यहां पर क्या रहा होगा? प्लस। इधर की तरफ जा रहा है तो यहां क्या रहा होगा? माइनस। क्या इस माइनस को ये वाला प्लस की ओर चला जाएगा? मतलब ये माइनस इस प्लस को अपनी ओर खींचेगा। अरे सही कह रहा हूं ना? ये माइनस इस प्लस को अपनी ओर खींचेगा, साथ ही उसी समय पर ये प्लस इस माइनस को भी अपनी ओर खींचेगा। तो ये ऐसे हो जाएगा। यहां से देखकर क्या लग रहा है कि यदि हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव को रखते हैं तो उसका प्लस जो है, प्लस वाला जो सिरा है, वो चुंबकीय क्षेत्र की ओर अलाइंड हो जाता है, मतलब उसी दिशा में हो जाता है, संरेखित हो जाता है। क्या ये बात सबको समझ में आई? यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में आप चुंबकीय द्विध्रुव को रखते हैं तो वो क्या कर लेता है? चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में वो अलाइन हो जाता है, और उसका प्लस सिरा क्षेत्र की दिशा में होता है। देख रहे, प्लस सिरा किस दिशा में है? क्षेत्र की दिशा में। क्यों है ये भी समझ में आ गया होगा। वैसे ही यदि मैं बात करूं कि ये चुंबकीय क्षेत्र की जगह एक क्षण चुंबक रहे, मतलब चुंबकीय सुई रहे, मान लो ऐसा चुंबकीय सुई है कोई, इसमें भी तो नॉर्थ साउथ होंगे। क्या होंगे इसमें? यहां मान लो नॉर्थ है, यहां पर साउथ है। आप जानते हो कि यहां से बल रेखाएं इधर चल रही है तो पक्का यहां नॉर्थ रहा होगा। बोलो 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 बोलो, उचित कह रहा हूं कि अनुचित कह रहा हूं? उचित। इधर की तरफ जा रहा है तो बल रेखाएं नॉर्थ से निकलती है और साउथ में, तो पक्का यहां क्या रहा होगा? साउथ। यानी कि क्या मेरा चुंबकीय सुई को, इस सुई को ये साउथ खींचेगा, और इस सुई के इस सिरे को ये नॉर्थ खींचेगा, तो क्या उसी दिशा में हो जाएगा। यहां से क्या पता पड़ा? क्या पता पड़ा कि जैसे ही आप किसी चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हो तो चुंबक सदैव चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाता है, साथ ही उसका नॉर्थ पोल क्षेत्र की दिशा में होता है। साउथ पोल तो हमने अभी बना दिया है ना, है तो रियल में थोड़ी ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो नॉर्थ पोल किस दिशा में हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो यहां पर मैंने एक चुंबकीय सुई लिया तो क्या देखा कि ये चुंबकीय सुई ऐसे हो गया, ये चुंबकीय सुई ऐसे हो गया। क्या मैं उचित कह रहा हूं? ऐसे ही ना होगा? यहां पर रहा होगा कहीं पर क्या? साउथ, और यहां रहा होगा नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ ही क्षेत्र की दिशा में होता है और क्षेत्र नीचे है तो नॉर्थ है इसे। यानी कि कोई मेरा चुंबक है जो ऐसे हो गया, मैं इस चुंबक को अब ऐसे बना रहा हूं, चुंबकीय सुई है ये मेरा, और हम जान रहे हैं कि इधर की तरफ क्या है? इसका कुल क्षेत्र है, ये हमारा बी है, नेट बी मतलब कुल क्षेत्र, और वो भी किसका? धरती का, क्योंकि धरती है ना, इसको रखे हैं धरती के फील्ड में है तो धरती का ये क्षेत्र हुआ, धरती माँ का क्षेत्र हुआ। ध्यान से देखें, बड़ा अच्छा टॉपिक है, समझ में आएगा तो मजा आ जाएगा। बुक वगैरह में देखे हुए तो कुछ नहीं इसमें समझाया हुआ, बस ऐसे ही कर दिया है, क्योंकि आपको देखने पर लगेगा कि भाई ये तो साउथ से नॉर्थ, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र तो ऊपर होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं नॉर्थ से निकलता है साउथ में जाता है, लेकिन देख रहे हो क्यों नीचे आ रहा है। अगला, ये जो जितना झुकाव है, समझिए ध्यान से, आप यदि क्षण चुंबक को यहां लटकाएंगे तो ये झुका हुआ है ना, आप जानते हैं ध्रुव के पास झुक जाता है ज्यादा, वही बात झुका, वही झुकाव है ये। तो जितना झुका हुआ है उस एंगल को मैंने मान लिया कि वो एंगल झुका हुआ है कितना? थीटा। थीटा कौन झुका हुआ है? मान लो यहां से थीटा। अच्छा, ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र का कौन सा? आप देखो तो ये क्षैतिज क्षेत्र हो गया, मतलब क्षैतिज मतलब होता है तल के समांतर, तो वही है ये, इसको क्षैतिज बोलते हैं। तो ये हो गया बी, क्षैतिज को अंग्रेजी में हॉरिजॉन्टल कहते हैं, और इसी का एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा जिसको हम बी भी कहेंगे। थोड़ा सा मैं 11th में जाना चाहूंगा, ध्यान से देखें, तो मैंने समझा रखा है पहले ही, आपको दोबारा से समझाने का प्रयास करता हूं, ध्यान से देखें। आपको कंपोनेंट तोड़ना मैंने बताया हुआ है, देखो ऐसा है, ये एंगल थीटा है, और ये एंगल मान लो ये आर है, तो इसको क्या कहोगे? आर कॉस थीटा। थीटा के साथ वाले को क्या कहते हैं? कॉस, और बिना साथ वाले को
आर साइन थीटा। अरे उचित की अनुचित? उचित। लो अब कर लो बात, ये एंगल थीटा है, ये आर है, बोलो कौन कौन कंपोनेंट होगा? एक तो थीटा के साथ वाला, थीटा के साथ वाला क्या होगा बोलो? आर कोस थीटा, सही लिखा ना? और एक थीटा के बिना साथ वाला, ये उधर ही होता है जिधर ये आर रहता है, तो ये क्या कहोगे इसको? आर साइन थीटा। ठीक वैसा ही हमने कंपोनेंट तोड़ा है, थीटा के साथ वाला ये बी नेट है, तो बी इसको बोले हैं बी एच, बी हॉरिजॉन्टल, और इसको बोले हैं बी वर्टिकल। दो कंपोनेंट्स है, बी ही रखता हूं इसे। हाँ हाँ प्रणाम। हाँ अच्छा आज भी चल लेबे हम। हाँ क्लास ओवर होला के बाद एक बेर हम तोरा कॉल कर लेबे। चल भाई वही 12 बजे तक। तो 1 बजे वही 12 बजे छुट्टी हो 12-1। हाँ केना है तो भोट कैसे? ठीक है। हाँ हेलो चेक बराबर है। मैं क्या कह रहा था, तोड़ लिया हमने। यदि ये हमारा कुल चुंबकीय क्षेत्र बी है तो इसको क्या कहोगे? बी जो ये आया इधर वाला, इसको बोलोगे बी कॉस थीटा की साइन थीटा? कॉस थीटा। इसको बोलोगे बी साइन थीटा। वाह वाह मजा आ गया भाई साहब। तो मैं लिखूंगा बी भी अब बाई बी एच, बोलो क्या हो जाएगा? बी साइन थीटा बाई बी कॉस थीटा। बी ने बी को मार दिया, यहां से आ गया बी भी बाई बी एच इक्वल्स टू टेन थीटा। समझ लिए अच्छे से अच्छे से अच्छे से। थीटा क्या है? थीटा क्या है? कौन सा एंगल? कौन सा एंगल है? जितना आपका क्षण चुंबक झुका वही एंगल है। समझिए ध्यान से, क्वेश्चन बड़ा इसमें अच्छे अच्छे आते हैं। जितना ये क्षण चुंबक यहां से झुका, ये एंगल क्या है? थीटा। अपने क्षैतिज अवस्था से मैं क्षण चुंबक को लटकाऊंगा, थोड़ा झुकेगा ना, जितना झुका वो क्या है? थीटा। इसमें क्वेश्चन कितने अच्छे बनते हैं पता है आपको? अच्छा आपको बी भी क्या है? भूचुंबकत्व का ऊर्ध्वाधर घटक। बी एच क्या है? भूचुंबकत्व का क्षैतिज घटक। तो आपको क्या देखा? बोलेगा कोई आदमी है, वो ऐसा जगह पर चला गया जहां चुंबक जो है ना सीधा खड़ा था, थोड़ा सा भी नहीं झुका हुआ था। अब सीधा खड़ा होने का मतलब थीटा कितना? 0। 0 ना? अरे सीधा खड़ा होने का मतलब थीटा 0। बोलेगा बताइए वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा? इतना ही दिया हुआ है। कैसे करेंगे? दिमाग से। हम सारे प्रश्नों को करेंगे, उससे पहले हम लिखते हैं। लिखिए तो टॉपिक, भूचुंबकत्व के दोनों घटों में भूचुंबकत्व के दोनों घटकों में संबंध स्थापित करें। भूचुंबकत्व के दोनों घटकों में संबंध स्थापित करें। घटकों में संबंध स्थापित करें। एक बार और सुने, एक बार और। भूचुंबकत्व के दोनों घटकों में संबंध स्थापित करें। नहीं समझे? नहीं लिख पाया? अरे यही रे जो मैं 5-10 बार बोल चुका हूं, 11वीं बार लिखे हैं। भूचुंबकत्व के दोनों घटकों में संबंध स्थापित करें। डायग्राम बनाए और लिखिए। ये डायग्राम का जगह छोड़े और नीचे लिखें। धरती माँ को बनाना है।
सेब लग रहा है ना? अंदर बिच्चा भी है। तो बिच्चा का बीज नहीं, बिच्चा। तुम लोगों की वजह से मेरी भाषा खराब हो गई। हो गया। जैसे बताऊं एक बात, जैसे आप लोग यहाँ के हो ना, बिहार के हो, यहाँ पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा आपने? पढ़ा क ख ग घ, ऐसे पढ़ा होगा ना, क ख ग घ पढ़ा होगा। हरियाणा वगैरह में क्या पढ़ा था? ऐसे पढ़ा, कै खे गे घे, ऐसे कै खे गे घे गे, चे छे जय जय। और वो पढ़ते हैं यहाँ वाले लोग, क से कबूतर, मतलब क से कबूतर, ख से खरगोश। और हरियाणा वाले लोग क्या पढ़ते हैं? कै से कबूतर। बताओ, क से कबूतर कि कै से कबूतर? न तो क से न तो कै से, सिंपल क से कबूतर। ना तो कै बोलना है न क बोलना है, समझ रहे हो? तो अपना अपना टोन होता है। यही बच्चा जो बिच्चा कह रहा है ये अभी तक वही सीखा है, बीज सीखा ही नहीं है, तो बिच्चा बोलेगा वो नहीं। मैं थोड़ी सी हिंदी बताऊं, एक छोटी बहुत अच्छी बात। जैसे देखिए क्या है, जैसे मान लो लिखा हुआ गंदा, इस अनुस्वार को आपने क्या पढ़ा? यहां पर इस अनुस्वार को यहां 9 पढ़ा ना? नहीं पढ़ा रे? अच्छा, अब लिखा हुआ गंभीर, अब इसको क्या पढ़ा? म। सोचो जरा, इसी बिंदी को हमने यहाँ 9 पढ़ा, इसी बिंदु को यहाँ म पढ़ा। मेरा हिंदी पढ़ाने में बड़ा रुचि है, मतलब हिंदी मेरा महान, मतलब बहुत महान हूँ हिंदी में मैं। तो मैं चाहता था कि हिंदी पढ़ाऊँ। ऑनलाइन मैंने एक बार प्रयास भी किया था, कुछ बच्चों ने देखा भी होगा, मैं पब्लिक नहीं किया। मेरा बड़ा इच्छा है हिंदी, मतलब थोड़ा सा बता रहा हूँ मैं, हिंदी मेरी बड़ी स्ट्रांग है। देखो, इसी अनुस्वार को हमने 9 कहा है, इसी अनुस्वार को म कहा है। कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हो रहा है? क्यों ऐसा हो गया? इस अनुस्वार का तो एक ही मतलब होना चाहिए। तो इसे बोलते हैं हम पंचमाक्षर का नियम, लॉ ऑफ पंचमाक्षर। पंचमाक्षर का ये नियम है। इसमें यह होता है कि इस अनुस्वार के बाद वाला जो वर्ण है वो जिस वर्ग का है उसका 5वां अक्षर यूज करना है। आई बात समझ में? चूंकि यहां द है और द का 5वां अक्षर न, इसीलिए यहां पर यूज हुआ ग अनुस्वार के बाद न। यहां पर चूंकि भ है और भ किसका? प वर्ग का 5वां अक्षर है, इसलिए यूज किया हमने भ का म, तब हो गया गंभीर। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, हम यदि समझे तो बहुत बड़ा है। मतलब हिंदी को हम लोगों ने क्या समझ रखा है ना, अरे यार क्या यार, हिंदी आ रहा है पहले से ही, अच्छे नंबर ले आऊंगा मैं, क्या बात कर रहे हो, हिंदी पढ़ना है क्या? हम लोग हिंदी बोलते रहते हैं। अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चे सेम सोचते हैं, अंग्रेजी, अच्छा ये तो मैं हमेशा बोलता हूँ, अंग्रेजी में तो सब कुछ मैंने सीखा है, मुझे तो हंसना भी अंग्रेजी में ही आता है, मैं आजकल नाच भी अंग्रेजी में रहा हूँ, अंग्रेजी में क्यों पढ़ूँ? वो ऐसे हिंदी वाले सोचते हैं, जबकि दोनों की बैंडबाजी होती है। ये आपको पहला पक्का नहीं पता होगा, कोई पुरानी बोल दे मुझे कि पता था, नहीं, मतलब सोचो ये नहीं पता आपको, ये छोड़ के सब पता है। सेम इंग्लिश में भी बहुत सारी चीजें हैं। वैसे इंग्लिश वाले सर यहाँ के महान है, हिंदी में भी महानता उन्होंने प्राप्त की हुई है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, मतलब लोग इसे इजीली लेते हैं। कुछ है कहाँ भाई, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, हिंदी कुछ नहीं है, बहुत कुछ है, ठीक है, सही कहा, ओके। याद करने का भी इसका तरीका है, खैर छोड़ो उसे। क्या कर रहे थे हम? ये उतार लिया, ओके। देखो हिंदी इसलिए जरूरी है कि सारा का सारा कुछ भी हम जो लिखते हैं वो किस में लिखते हैं? हिंदी में। अब बताओ हिंदी ही गड़बड़ है तो किस में लिखोगे? इंग्लिश में, संस्कृत में,
हाँ हाँ, ये डायग्राम बना लिया। लिखो, पृथ्वी के किसी बिंदु पर, लिखे, पृथ्वी के किसी बिंदु पर क्या लिखा? हाँ, पृथ्वी किसी बिंदु पर पृथ्वी का कुल चुंबकीय क्षेत्र B हो, पृथ्वी का कुल चुंबकीय क्षेत्र B हो, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। ये डायग्राम के बाद ये डायग्राम, तो इसको बोलते हैं क्षैतिज घटक। मैंने कहा पृथ्वी का कुल चुंबकीय क्षेत्र B हो, पृथ्वी का कुल चुंबकीय क्षेत्र B हो, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, तो ये डायग्राम बनाएं, नीचे लिखें। डायग्राम के बाद नीचे लिखें बी भी इक्वल्स टू बी साइन थीटा और बी एच इक्वल्स टू बी कॉस थीटा। ये और ये डब्बा, ये और ये डब्बा। अरे इसके बाद भाई साहब ये और ये डब्बा लिखो ना। हो गया। ये देखो, इस महान नालायक बच्चे को मोबाइल लेकर के उसको रोटेट कर रहा है, लगा हुआ है बिल्कुल काम पर, मोबाइल में पीएचडी करेगा ये। क्या फिजिक्स केमिस्ट्री भाई, छोड़ो इसे। और मैं सच्ची बता रहा हूँ, जिसको जिस क्षेत्र में इंटरेस्ट हो ना, आप कृपया उसी में आजमाएं, बिना मतलब का मतलब, समझ ही रहे हो ना। पैसा नहीं रे, नहीं समझा रही मैं क्या कह रहा हूँ। 12th पास करोगे ना, सारे बच्चे पास करेंगे। पता है तुम्हें कितने बच्चे पास करेंगे? लगभग 8 लाख टोटल मिला करके, सबके सब ग्रेजुएशन में एडमिशन कराएंगे। इतने लोग पढ़े लिखे बेरोजगार वहां पहुंचे, जिसमें से 80% वैसे हैं जिनका बैंड बजा हुआ है, कुछ नहीं आ रहा है, बिना मतलब का इतने लोग हैं, बेरोजगारी है, फलान है, ढिमका है, कर रहे हैं। उससे अच्छा है ना कि कंपटीशन घट जाएगा। अभी कितना कंपटीशन है पता है? अभी सर लोग जा रहे हैं अपना सीट के लिए, टीचर में बहाली के लिए। 2 सीट है बेगूसराय में, 2। कितने लोग हैं पता है? 11,000 कैंडिडेट गए वहां पे 2 सीट के लिए। मतलब नहीं लग रहा है कि इससे जल्दी भगवान मिल जाएंगे। अब 11,000 गए हैं ना, सबकी उसमें से कम मुझे लग रहा है कि 10,500 वैसे हैं जिनका बिल्कुल बैंड बजा हुआ है, कुछ नहीं आ रहा, बस चले गए हैं। लड़कियां हैं तो पापा मम्मी के दबाव में, पापा मम्मी के कहने पर जा बेटे मैं तेरे पैसे बर्बाद कर दूंगा, पैसे खत्म कर दूंगा सब, लेकिन सरकारी नौकरी करनी है। या शादी हो रखी है तो पतिदेव महोदय जाओ, भाग्यवान तुम्ही पर तो भरोसा है, मेरा तो बैंड बजा हुआ है। वही हो जाएगा तो जो पैसा कुछ आ जाएगा, स्टेटस हो जाएगा, सरकारी नौकरी है, बाल बच्चे अच्छे संस्कार मिलेंगे, अच्छे से पढ़ेगा, फलान ढिमका जो भी है उनके मन में चल रहा होता है। अब वो पर चले गए हैं, उधर सर हैं वो भी चले गए बेचारे कि जाएंगे, है ना, अभी तक शादी हुई नहीं है, शायद अच्छी से हो जाए। कहने का मतलब समझ रहे हो?
सब लोग लगे हुए हैं, वो भी लगे हुए हैं, सबको लगना है। पढ़ाई कुछ हो ही रही नहीं है, मतलब पढ़ाई हो नहीं रखी हुई है और लगे हुए हैं कि भाई ठीक है करेंगे। तो कंपटीशन इसीलिए बढ़ जाता है। अब सोचो यदि जरा वहां 500 लोग ही, तब भी ज्यादा ही होता, यदि वहां 500 बंदे जाते तब भी कंपटीशन उसी लेवल का होता। लेकिन अभी सोचो ना भी किस लेवल का कंपटीशन होगा। 11,000 देख करके ही बहुत लोग डर के भाग गए होंगे। तो इतने लोग 2 सीट बाहर में जाए, लेकिन फिर भी देखो सब लोग गए हैं। मतलब वही मैं कह रहा हूं कि क्या है ना क्या है ना कि बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गई है, बहुत ज्यादा। और कंपटीशन को आप लोगों ने बढ़ा दिया है। कृपया करके अपना सही क्षेत्र का चुनाव करें। मोबाइल क्षेत्र में ही आगे बढ़ना है, पीएचडी करो, उसमें नया नया मोबाइल बनाओ। ऐसा मोबाइल बनाओ कि ऑफ रहे, यदि मैं फोन करूं तो ऑन हो के फोन बजे। हाँ, टावर ना हो, नेटवर्क नहीं हो तो नेटवर्क नया टावर घर करके तब उस पर फोन लगे। इस लेवल की सोचो। फोन में ही आगे बढ़ते हैं नहीं। हाँ भाई, मैं क्या कर रहा था, डायग्राम बना लिया पूरा। लिखिए, जहां थीटा नति या नमन है, नति या नमन कोण है, जहां थीटा नति या नमन कोण है, जहां थीटा नति या नमन कोण है, अब मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, समझिएगा ध्यान से। मैं क्या प्रश्न पूछ रहा हूं, समझिए। मेरा क्वेश्चन है कि कोई बंदा छड़ चुंबक लेके कहीं खड़ा हो गया, समझिए। कोई बंदा कहीं छड़ चुंबक लेके खड़ा हो गया, वहां गया, वो खड़ा हो गया तो देखा कि छड़ चुंबक सीधा है, थोड़ा सा भी झुका हुआ नहीं है। वो कहां खड़ा होगा, इक्वेटर पर। कहां खड़ा होगा, अरे कल पढ़ाए ना रे, मतलब कल ही पढ़ाए हैं भाई, कल पढ़े भूमध्य रेखा। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है, पढ़े हैं। पृथ्वी के ध्रुव पर कितना होता है, यही पढ़ा है, 0.5 गॉस। बे नमूनों, पृथ्वी के ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, 0.5 गॉस। बोलने वाला देखो तो 2 को बच्चा है। पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर कितना होता है, 0.3 गॉस। और इसीलिए हमने एवरेज वैल्यू कितनी ली है, 4 गॉस। एग्जैक्ट इक्वेटर पर जाओगे 0.3, एग्जैक्ट पोल पर जाओगे 0.5। ये कुल चुंबकीय क्षेत्र है। ये कौन सा क्षेत्र है, कुल चुंबकीय। ये मत सोचना कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया होगा, नहीं। वहां जाओगे तो इतना होगा, कुल है वो। आपसे पूछा जाएगा बीच में बीच का मतलब है धरती का वह हिस्सा, समझिए, जो बिल्कुल बिल्कुल बीच में हो। आपको पता होगा भारत यहां पे है, यहां के आसपास में भारत है, यहां पे भारत है। यहां पे हमारे भारत के कुछ इलाकों से भूमध्य रेखा गुजरती है। कैसे, अच्छा, जैसे मतलब जैसे अभी यहां लटकाओगे ना आप चुंबक, तो इतना छोटा सा बनेगा ना कोण, आप लटका के कभी देखना। अब ऐसा नहीं कि भाई यहां पे बांध दिया तो सीधा ही हो जाएगा, बीच में बांधना है, चुंबक को लटकाना है। लगभग ये खराई मतलब सीधा ही रहेगा, थोड़ा सा झुकेगा जिसको आप नाप तक नहीं सकते हो। इसका वजह यही है कि धरती बहुत बड़ी है। आप देखो ये वाला जो इलाका, ये वाला इलाका, यहाँ पर बिहार वगैरह जो है, यहाँ पर आप लटका के देखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आराम से जो है खड़ा रहेगा वो। लेकिन आप जब अंटार्कटिका वगैरह पर चले जाओगे, उत्तरी गोलार्ध में बिल्कुल ऊपर पे, तब जाके आपको लगेगा कि झुका हुआ है 45 डिग्री या 60 डिग्री जो भी है। लेकिन इस इलाके में हो, इस पूरे के पूरे क्षेत्र के आसपास, इतना ही नहीं, यहां तक ले लो, क्योंकि धरती बहुत बड़ी है, यहां तक ले लो,
यहां पर आपको पता तक नहीं चलेगा कि धरती ये जो हमारा चुंबक है थोड़ा सा झुका हुआ है। ठीक है, तो मेरा प्रश्न क्या था? कुछ भी नहीं। हाँ, मैं कह रहा था कि कहीं पर कोई बंदा गया, छड़ चुंबक लटका दिया, देखा कि कोई कोण नहीं बन रहा है, 0 डिग्री का कोण है। इसका मतलब आपको वहां पर कुल चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया हुआ है, बोला जा रहा है बताइए यहाँ पर क्षैतिज घटक क्या होगा और ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा। प्रश्न लिखिए। पृथ्वी के किसी बिंदु पर छड़ चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर, आ गई तुम? ये हमको जब क्लास का टाइम खत्म हो रहा था ना तब फोन की थी कि सर आज खुला हुआ है क्या। मुझे तो मन किया कि अभी तो बंद होने वाला टाइम आ गया, कुछ देर के बाद आओगी तो सब बच्चे रास्ते मिल जाएंगे जाते हुए। और बहुत लोगों ने फोन किया, कृपया करके आप सोचे जब तक ना बताऊं तब तक बंद नहीं है, उसी भरोसे पर आई थी। क्या लिख रहे थे हम? पृथ्वी के किसी पिंड लिख लिया रे, बिंदु पर। अच्छा, पृथ्वी किसी बिंदु पर स्वतंत्रता पूर्वक छड़ चुंबक को लटकाने पर स्वतंत्रता पूर्वक छड़ चुंबक को लटकाने पर नमन कोण का मान 0 आता है। नमन कोण का मान 0 आता है। नमन कोण का मान 0 आता है यदि उस बिंदु पर कुल चुंबकीय क्षेत्र कितना हो? 0.3 गॉस हो, 0.3 गॉस हो तो क्वेश्चन का पहला पार्ट, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक ज्ञात करें। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक ज्ञात करें। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक ज्ञात करें। क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, पहला लिखा है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कौन सा घटक प्राप्त करें? क्षैतिज। दूसरा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक प्राप्त करें या ज्ञात करें। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक ज्ञात करें। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक ज्ञात करें। पहला प्रश्न है, मैं बनाऊंगा, बस देखिए आप लोग ध्यान से। अच्छा, पूछा क्या गया भाई साहब? पहला तो पूछा बीभी, हम लिखेंगे गिवन से पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या क्या गिवन है भाई साहब बोलो? बस थीटा दिया है 0 और बी दिया है 0.3 गॉस। तो अभी कुछ पढ़े हैं, बी भी पढ़े हैं, बी साइन थीटा। अरे पढ़े हो ना? थीटा कितना? 0। कैसे पता? बेचारा लटका के देखा हुआ है, 0 डिग्री है। साइन 0 का मान कितना हो रहा है आजकल? 0। बी का मान 0.3 इंटू 0, आंसर आ गया 0। वर्टिकल कंपोनेंट 0। बी एच बोलो। दूसरा, पहला हो गया ये, दूसरा बोलो। अरे बोलो बी कॉस थीटा। बी का मान कितना है? 0.3। और कॉस 0 कितना चल रहा है आजकल? 1। आंसर आ गया 0.3 गॉस। देखा? टिप लीजिए। अगला प्रश्न बोलूं? ये समझ में आया? अगला प्रश्न कर लोगे?
और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, है ना। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हो गया। एक प्रश्न लिखें, प्रश्न समझते हैं, लिखिए प्रश्न। पृथ्वी के किसी बिंदु पर, यह क्वेश्चन आपको खुद से करना है, 2 मिनट का टाइम दूंगा। पृथ्वी के किसी बिंदु पर नमन कोण का मान 60 डिग्री है। नमन कोण का मान 60 डिग्री है। यदि उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 0.4 गॉस हो, 0.4 गॉस हो, तो क्वेश्चन का पहला पार्ट, चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक ज्ञात करें। चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक ज्ञात करें। और दूसरा और अहम पार्ट, पहला लिखवाया मैंने, चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक ज्ञात करें। और दूसरा पार्ट, पृथ्वी का कुल चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करें। 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 लिख डाला कि नहीं लिखा? अरे लिख डाला। बनाओ। टेक 5 मिनट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम।